सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज यानी बीएमसी से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने अस्पताल की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मोहन एनक्लेव फेज 2, कल्पधाम सन सिटी, कल्पधाम ओम एनक्लेव, पलाश रेसिडेंसी, उदय रेसिडेंसी, कल्पधाम गैलेक्सी, आचरण इको सिटी, कल्पधाम गोल्डन सिटी। आज ही संपर्क करें। बायोप्सी की तैयारी के दौरान मरीज को दिए गए एक हाई रिस्क इंजेक्शन के बाद उसकी हालत अचानक बिगड़ गई और 11 दिनों तक जिंदगी और मौत से संघर्ष करने के बाद मरीज ने दम तोड़ दिया। अब परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और स्टाफ पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। जानकारी के अनुसार देवेंद्र पाठक नाम के मरीज को गले में गांठ की शिकायत के बाद 10 जून को बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के ईएनटी वार्ड में भर्ती कराया गया था। जांच के बाद डॉक्टरों ने बायोप्सी करने का निर्णय लिया। परिजनों का आरोप है कि प्रक्रिया से पहले अस्पताल स्टाफ ने उनसे एट्राक्यूरियम बेसिलेट नाम का इंजेक्शन मंगवाया। आरोप है कि ड्यूटी पर मौजूद नर्स ने एनेस्थीसिया विशेषज्ञ की निगरानी के बिना इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगने के कुछ मिनट बाद मरीज की तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी। सांस लेने में परेशानी हुई और कुछ समय बाद हार्ट बीट रुक गई। हालत गंभीर होते ही डॉक्टरों की टीम सक्रिय हुई और करीब 45 मिनट तक लगातार सीपीआर दिया गया। लंबे प्रयास के बाद मरीज की धड़कन वापस आई, लेकिन उसकी हालत नाजुक बनी रही। मरीज को वेंटिलेटर और आईसीयू में भर्ती किया गया। करीब 11 दिनों तक इलाज चलने के बाद 23 जून की सुबह मरीज की मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में गहरा आक्रोश है। मृतका की पत्नी ने गोपालगंज थाने में लिखित शिकायत देकर निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया है कि इंजेक्शन लगाते समय संबंधित नर्स मोबाइल फोन पर व्यस्त थी। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं अस्पताल प्रबंधन की ओर से अब तक कोई स्पष्ट बयान सामने नहीं आया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर आरोप सही है तो मरीज की जान की जिम्मेदार कौन है? 10 जून को कराया था हमने, उनकी बायोप्सी होनी थी। मतलब मैम ने बोला कल होगी, तो कल तो नहीं हुई, दूसरे दिन बस जांच चलती रही कुछ भी। फिर मतलब फ्राइडे को शाम को मैडम ने इंजेक्शन लेकर आए, तो कह रहे अभी चाहिए। मतलब हमने बोला कब चाहिए जी इंजेक्शन, तो बोली अभी चाहिए। हमने सुबह मंगा दे तो नहीं अभी चाहिए, हमें बच्चा था नहीं हमारा। हमने सामने वाले एक भैया से मंगवाया, फिर वो इंजेक्शन 3 इंजेक्शन आए थे। हमने फिर सिस्टर को दिए, मतलब चेक कराने के लिए, तो उन्होंने मतलब लगा दिया कि अभी लगना होगा। हमें क्या पता ताकत के इंजेक्शन का है कि इंजेक्शन, तो वो लगाने के सेकंडों में, मतलब 10 सेकंड में ज़्यादा हाथ ऐसा करो तुरंत बेहोश हो गए। जबकि बेहोश भाई आज बेहोश ही है, बस वो आज भी नहीं उठे। अभी 12 दिन हो गए आज। मतलब फिर उसके बाद क्या हुआ? वेंटिलेटर पे वेंटिलेटर उसी दिन से वेंटिलेटर पे हैं, केवल एक दिन को हटे थे बस। क्या लगता है आपको इसमें सबसे बड़ी लापरवाही किसकी है? नर्स की भी है और डॉक्टर की भी है, जिसने लिखा था। उसको बताना चाहिए था ना कि जी अभी नहीं चाहिए, सुबह चाहिए हमें इंजेक्शन। तो आप सुबह उसने नहीं बताया, लेकिन हमने पूछा भी था कि हम जी सुबह मंगा लें क्या अभी चाहिए, तो बोलिए अभी चाहिए जी हमें, मतलब जी। तो हमने दूसरे भैया से मंगाया, सामने बच्चा था नहीं हमारा घर पे हॉस्पिटल में। नर्स उस समय बिजी भी थी क्या? हाँ, वो कान में बड्स लगाए थी, वो जो कुछ कर रही हो, गाना सुन रही है, कुछ भी कर रही बड्स से, मतलब वो उसी में। इसको लेके फिर कोई शिकायत आपने की या किसी? हाँ, यहाँ की है ना, गोपालगंज थाने में कराया था हमने। ठीक है, फिर पुलिस की तरफ से आया कोई? अभी कोई नहीं आया। शिकायत कब की थी आपने? जी 20 जून को करी थी। कि सिस्टर की और डॉक्टर की दोनों की गलती है। डॉक्टर लिखते नहीं तो सिस्टर कैसे लगाती? और जब आप लिख के देते हो तभी तो वो राउंड लगाती है और लगाती है। अब क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि दोनों जनों को नौकरी से अलग किया जाए और कहीं नहीं मिले करने किसी भी जगह। कि आदमी की जान खिलवाड़ है, कि खिलौना है, खेलो टूट फूट जाए, अलग हो जाए। जी, अब के जब जो परिजन आए थे वो ज्यादा गंभीर हालत में आए? नहीं, गंभीर नहीं आए थे, चलते पैरालिसिस था, पकड़ के चलाते थे और घर में तो चलते थे। अभी 3 दूर आए तो पैदल कैसे ले जाते, इसलिए व्हील चेयर पे लेके आए थे। बात करते थे जब? हाँ, बात करते, अपने हाथ से खा रहा है पी रहा है, और घर में नहा धो के बस बैठा दो तो अपने माला के जापा पंडित थे, पूजा पाठ से घर गृहस्थी चल रही। तो हाँ, इंजेक्शन लगाने के 2-5 सेकंड बाद बेहोश हुए हैं, तो होश में नहीं आए। उसके बाद फिर इन दिनों में कभी कोई बात नहीं करी? नहीं, आंखें ही नहीं, माने आंख बोले ही नहीं है तो कहाँ से बात करेंगे। मेरे पापा को 10 जून को भर्ती किया गया था। उनकी एक गले की जांच होनी थी, वो 13 जून को होनी थी। तो उनकी पूरी जांचें हो चुकी थी। 12 जून को 7:40 के करीब उनके लिए एक इंजेक्शन लगना था, मतलब लगना नहीं था, एक नर्स डॉक्टर ने मंगाया था एक इंजेक्शन, और 3 इंजेक्शन मंगाए थे। और मैं तो था नहीं उस समय हॉस्पिटल में, मेरी मम्मी थी, तो डॉक्टर ने कहा था बहुत अर्जेंट चाहिए वो इंजेक्शन।
तो मम्मी ने मंगा दिए एक सामने वाले भैया से। ठीक है। तो भैया इंजेक्शन लेकर आए और फिर मम्मी ने एक नर्स को चेक कराने दिखाया कि ये इंजेक्शन है। मम्मी ने चेक कराने दिखाया और नर्स ने पूरा इंजेक्शन उनको लगा दिया। किस चीज का इंजेक्शन था, पता किया था? वो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन था। वो एक सर्टिफाइड एनेस्थीसिया का डॉक्टर लगाता है, ठीक है। लेकिन नर्स ने बिना बीपी पल्स बिना कुछ चेक करें ऐसे ही लगा दिया। और नर्स बिजी थी, कान में ईयरबड्स लगाई थी, कॉल पे बात कर रही है, म्यूजिक सुन रही हो, कुछ भी, वो व्यस्त थी। उसने मेरे पापा को इंजेक्शन लगाया और मेरे बाजू में एक दादाजी भर्ती थे, उनको भी वही इंजेक्शन लगाया, सेम इंजेक्शन। करीबन 10 से 15 सेकंड लगे और तुरंत ही मेरे पापा और वो दादाजी दोनों जन बेहोश हो गए। हो गए और दोनों की पल्स 0 हो गई और हार्ट बीट भी चली गई, ईसीजी बिल्कुल सीधी आई थी। और फिर उन दादाजी को 15 से 20 मिनट सीपीआर दिया और उनको मतलब धड़कन आ गई उनकी वापस। मेरे पापा को आधा घंटा से 45 मिनट तक उनको सीपीआर दिया, जब उनकी धड़कनें वापस आई। और धड़कनें वापस आते ही साथ उनको वेंटिलेटर पे शिफ्ट कर दिया गया। तो वेंटिलेटर पे वो 4 दिन रहे और एक दिन उनको वेंटिलेटर पे से हटा दिया कि वो अच्छा थोड़ा उनका वो हो गया था। और फिर उनको मुश्किल से 24 घंटे हटाया और उनको फिर वेंटिलेटर पे डाल दिया। और वेंटिलेटर फिर वो अभी 5 दिन तक रहे। आज 12 जून है, 12 जून को 23 जून है। 23 जून को सुबह करीबन 2 बजे उनका ऑक्सीजन लेवल गिरने लगा धीरे धीरे करके। तो मैंने वहाँ पे डॉक्टर को बताया, तो पहले तो कम गिरा था, 90 तक हो गया था। फिर मैंने और बताया तो वो 80-85 गिरने लगा। तो पूरे डॉक्टर लोग आए, उन्होंने देखा। तो पहले तो वो खुद से एफर्ट डाल रहे थे मेरे पापा, लेकिन फिर नहीं डाल पा रहे थे, इसलिए वेंटिलेटर का जो सबसे बड़ा मोड है वो ऑन कर दिया। तो मतलब मेरे पापा कुछ एफर्ट नहीं डाल रहे थे। फिर उनका जो बीपी है बहुत ज़्यादा लो होने लगा। लो तो उनका हो रहा था 2 दिन से, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही लो होने लगा था। और बीपी लो हुआ ही है। तो उनने 2 इंजेक्शन लगाए, मेरे को नाम तो नहीं पता, कुछ डोपामीन का था, पहले बाद में लगाया। वो एक इंजेक्शन पहले लगाया था और वो इंजेक्शन पहले थोड़ा थोड़ा उसमें लगाया, लेकिन अब बहुत ज़्यादा में लगाने लगे लास्ट में। करीबन 5 बजे तक, 4 से 5 बजे के बीच में, मतलब वो बिल्कुल एफर्ट नहीं डाल रहे थे। वो सिर्फ इंजेक्शन और वेंटिलेटर की वजह से सांस ले रहे थे। और 6:30 के करीबन उनकी हार्ट बीट वगैरह बंद हो गई, पल्स वगैरह सब कुछ बंद हो गया और उनकी डेथ हो गई वहीं पे। लेकिन फिर भी डॉक्टरों ने सीपीआर वगैरह से ट्राई करा, लेकिन वो फिर भी नहीं हुए। 15-20 मिनट ट्राई करा। कुछ दिन पहले कोई शिकायत भी की थी क्या आप लोगों ने? हाँ, मैंने 3 दिन पहले करी थी पुलिस में शिकायत, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक। क्या हाँ, और क्या शिकायत की थी? मैंने ये शिकायत की थी जी। मैंने ये शिकायत की थी कि मेरे पापा के साथ ऐसा हुआ है कि इंजेक्शन गलत लगा दिया है नर्स ने, ऐसा बोला था। और उन्होंने एप्लीकेशन वगैरह भी लिखवाई थी, तो वो उनको जमा करी थी। तो उन्होंने कहा था हम एक्शन लेंगे। तो 3-4 दिन बीत गए हैं, आज मेरे पापा की डेथ हो गई है। और हम लोगों ने कंप्लेन भी इसलिए लेट करी थी क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं उनने हम लोगों से 7-8 दिन का समय मांगा था। तो 7-8 दिन कंप्लीट हो गए, तो हम लोगों ने रिपोर्ट कर दी। इस पे कोई कार्रवाई की गई क्या? कुछ कार्रवाई नहीं की गई। आपको क्या लगता है ये पूरी लापरवाही पूरे मामले में किसकी है? जिस नर्स ने इंजेक्शन लगाया उसकी है, क्योंकि वो व्यस्त थी ईयरबड्स वगैरह में, उसने ध्यान नहीं दिया। और दूसरा, जिस डॉक्टर ने ये इंजेक्शन लिखा था उसकी भी गलती है। जो आपके पिताजी के साथ एक और जन को इंजेक्शन लगाया था, उनकी क्या स्थिति है अभी? उनकी अभी बहुत ज़्यादा जो रिप्स हैं, उनकी रिप्स बहुत ज़्यादा दर्द हो रही हैं अभी भी। वो अभी भी आईसीयू के अंदर है। नहीं, वेंटिलेटर से उनको निकाल दिया गया था, लेकिन उनकी पसली वगैरह दर्द हो रही थी, तो वो अभी भी आईसीयू के अंदर है। क्या चाहते हो आप? न्याय चाहिए, उस नर्स को सजा मिलनी चाहिए। उस नर्स ने गलत इंजेक्शन लगाया, उसकी लापरवाही थी। और किसकी आप इसमें जल्दी मानते हो नर्स के अलावा? नर्स और उस डॉक्टर की, और किसी की नहीं मानता मैं, जिसने लिखा। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शांतनु पाठक। आपके पिताजी का नाम? देवेंद्र पाठक। जो सही समय पर निवेश करता है वही आगे बढ़ता है। कल्पधाम बिल्डर्स लेकर आए हैं रेरा अप्रूव्ड प्रीमियम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, मोहन एनक्लेव फेज 2, कल्पधाम सन सिटी, कल्पधाम ओम एनक्लेव, पलाश रेसिडेंसी, उदय रेसिडेंसी, कल्पधाम गैलेक्सी, आचरण इको सिटी, कल्पधाम गोल्डन सिटी। भरोसेमंद रियल एस्टेट विकल्प के साथ बेहतर निवेश का मौका हाथ से न जाने दें। आज ही संपर्क करें।